कि मेरा सब जगह एक ही प्रश्न रहता है। मैंने एक भरतरी का भजन गाया। भरतरी का भजन इसलिए गाया कि भरतरी महाराज के जो गुरु हैं वो शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ हैं और गोरखनाथ जी महाराज का जो प्राकट्य हुआ है वो गौ माता के प्रताप से हुआ है। बोले कैसे? बाबा मच्छिंद्रनाथ महाराज भिक्षा लेने के लिए गए थे। एक माता राम से कहा भिक्षाम देई माँ, तो माँ ने भिक्षा दी और भिक्षा दी तो माँ उदास थी। तो बाबा मच्छिंद्रनाथ महाराज ने कहा माँ आप संतों को भिक्षा देती और फिर भी उदास? हरि का दास रहे ना, हरि का दास रहे ना, आप उदास हो संतों को भिक्षा दे रही हो। बोले महाराज आपकी कृपा से सब कुछ आनंद है लेकिन मेरे संतान नहीं है। तो शंभु जति बाबा मच्छिंद्रनाथ महाराज ने अपनी जोड़ी में से विभूति निकाली और उस माँ को दी कि माँ इस विभूति को ले लेना, तेरे बालक का जन्म हो जाएगा। और माँ ने ले तो ली पर माँ जो है माँ के पति नहीं था और वो विभूति ले ली और मन में विचार करी इस विभूति को खा लूंगी और मेरे अगर बालक हो गया तो लोग मुझे बदनाम करेंगे, बाबा जी को कौन जाने। तो बोले किसी पड़ोसन से पूछा कि मैं क्या करूं बाबूजी मैंने विभूति देगी हो। तो एक पड़ोसन बोले तू बाबा जी का चक्कर में ना पड़ा कर, हाँ इन्हें यहाँ कर रेवड़ी में फेंक दे। और वह गोबर की रेवड़ी में फेंक दी। 12 वर्ष बाद बाबा मच्छिंद्रनाथ वही घर में पाछा आया और आवाज लगाई आदेश आदेश आदेश। माँ बाहर आई, बोलो महाराज क्या आदेश? बोले भिक्षाम दे माँ। वो भिक्षा देने लगी तो फिर वही उदास। तो माँ आज फिर क्यों उदास हो? आपका वो बालक कहाँ है जो मैं विभूति से दे गया था? बोले महाराज कौन सा बालक? जो मैंने तुझे प्रसाद में दिया था। बोले महाराज वो प्रसाद तो मैंने रेवड़ी में फेंक दिया। अरे बोले संतों का प्रसाद रेवड़ी में कैसे फेंक दिया? बोले जार थे ही देख लो। तो बाबा मच्छिंद्रनाथ महाराज जब रेवड़ी में देखा और वहां लगाई आवाज आदेश आदेश आदेश, तो 12 वर्ष के शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ गौ माता के गोबर में से प्रकट होकर के बाहर आ गए। तो हाथ उठा करके बोलेगा गोरखनाथ महाराज की, गोरखनाथ महाराज की। और गौ माता के गोबर में से गोरखनाथ जी महाराज का प्राकट्य होता है। इसलिए हम गौ माता को पूजते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। तो बाप क्या कितने लोग हैं जो गौ माता की पूजा करते हैं? एक बार दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे। देखो ईमानदारी से कर जो गाय को माँ कौन कौन मानते हैं? एक बार दोनों हाथ खड़ा करके बताए माँ कौन मानते हैं गौ माता को? इतने सारे लोग, बाकी सब भेषा ने माँ माने हैं, जो हाथ नहीं खड़ा करिया। बाप जो गौ माता का दूध पिएगी माँ, वो बच्चे भी उस माँ के जो बालक होंगे वो कृष्ण जैसे होंगे। और जो माँ भैंस को दूध पीवली भी का टाबर पाटा जान का होला। तो अब बताओ आप गौ माता का दूध कौन कौन पिएंगे? गौ माता का दूध इतने लोग हैं, बाकी तो सर मन लागे पाकिस्तान से हेड़ा है बटी सो वायरस आ रही है सारो। गौ माता वर्तमान की स्थिति में बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत दुखी है। एक लंपी नाम की बीमारी आई है। जिस प्रकार से कोरोना की बीमारी मानवता के ऊपर कहर ढाने लगी थी और ऐसे कई देव पुरुषों के हाथ उठे,
मनुष्यों को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, आज उसी तरीके से आज गौ माता के लिए भी आप सबको हाथ उठाने की जरूरत है और गौ माता को बचाने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके बीच में सत्संग में आया हूँ। मेरा 5 दिवसीय यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ की पूर्णावती करके आपके बीच में आया हूँ। पूज्य गौ माता, पूज्य गौ माता की गो पुष्टि यज्ञ कराया, मां मृत्युंजय के 1.25 लाख जाप कराए कि जल्दी ही गौ माता लंपिक नाम की बीमारी से मुक्त हो और गौ माता इस धरती माता पर वापस चारण करे। इसलिए आप गौ माता के लिए वो यज्ञ कराया था और आपके बीच में आया हूँ। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूं, बालाजी महाराज से प्रार्थना करूं कि हे बालाजी महाराज, उस समय जब संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी लक्ष्मण को, तब आप हिमालय में से संजीवनी बूटी एक रात में लेकर के आए और लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ करके लक्ष्मण को जीवित किया। इसी प्रकार आज हमारी गौ माता कलयुग में मूर्छित पड़ी है। हे बालाजी महाराज, आप उनके लिए भी संजीवनी लाइए और सब गौ माता को उठाइए। बोल गौ माता की, बालाजी महाराज की। चौथी गाड़ी ढोल थाली ट्रैक, बार बार ट्रैक आउट हो रहा है। लगा कलाकार नए नए आए लग रहा है। चलो लो बजाओ। कोई बात को नहीं, धीरे धीरे बजाओला। जितनी एक बात और कह दूं था, एक बात और कह दूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, मैंने कहा था कि माँ कौन कौन मानते हैं गौ माता को, तो लगभग आधे लोगों ने तो हाँ करी साहब, हम गौ माता को माँ मानते हैं। इतने ही काफी है, बाकी को तो दुर्योधन की सेना में रेबा दो, कोई जरूरत को नहीं। जो कृष्ण का है वो धर्म के पक्ष में आ जाए और जो अधर्म का पक्ष में है वो दुर्योधन की सेना में चला जाए। जो गौ माता का है दोनों हाथ उठा दीजिए, दोनों हाथ उठा करके जो गौ माता के लाडले हैं, बोल गौ माता की। आप सबने गौ माता को मां माना है, तो मैं एक बात कहूं आपको, मेरी माताओं ने भी हाथ उठाए हैं। जो माँ होती है ना, वो इस तरीके से दर दर नहीं भटकती। जो माँ होती है इस प्रकार से थैलियां खा करके पेट नहीं भरती। आज पीड़ा की बात कह रहा हूं, हो सकता है आपको लगे। आज वो गौ माता जिस तरीके से रोडों पे एक्सीडेंट हो रही है, ऐसे हम अपनी माँ को कभी एक्सीडेंट होती हुई नहीं देख सकते हैं। आप सबने हाथ तो उठाया है, पर याद रखना आज वो धीरे धीरे वो माँ विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि घरों में तो गौ माता रही नहीं, सब रोडों पे आ गई है। और रोडों पर भी ये बीमारी आ गई तो ये ले जा रही है उठा उठा के, है ना। तो ये गौ माता धीरे धीरे गोलोक धाम को जा रही है। संत भी बहुत पीड़ित हैं, इसलिए बाप आप सबसे प्रार्थना करूं कि आप सबने हाथ उठाया है तो इस माँ को, हमारे एक तो माँ है जन्म देने वाली, दूसरी माँ है धरती माँ भारत माता, और तीसरी माँ है जन्म देने वाली माँ। साल भर 2 साल दूध पिला देगी, लेकिन गौ माता जन्म भर दूध पिलाती रहती है, कभी मना नहीं करती। वो किसी संप्रदाय को नहीं देखती है, ये उस संप्रदाय का है, ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, वो गौ माता सबको दूध पिलाती है। जीते जीते जब तक जीवन रहता है तब तक दूध पिलाती है। और जिस गौ माता को भगवान श्री कृष्ण ने इष्ट माना और बचपन में उनका पूंछड़ा पकड़ करके और चलना सीखा, ऐसी गौ माता अगर संकट में है तो आप सब लोग से प्रार्थना करूं कि आप सब लोग अपना अपना तन मन धन का बल निकाल करके उन गौ माता को बल दे। और गौ माता जिस प्रकार से लक्ष्मण खड़े हुए हैं हनुमान जी की संजीवनी बूटी से, ऐसे गौ माता वापस खड़ी होकर के ऐसा लगे कि पूरी भारत माता गौमय हो जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना। में दुबई जा रहा हूँ कुछ ही समय बाद। पूज्य श्री दिनेश गिरी जी महाराज
और हम सबको वहां दुबई बुलाया गया है। हमने कहा भारत में तो भजन गाते ही गाते हैं, अब साधु तो पूरा विश्व का होता है, इसलिए तिरंगा झंडा दुबई में भी गाड़ना है। आपका ट्रैक चालू हो गया? हाँ। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे राजस्थानियों, ये धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रो जसनर नारी गावे। धरती धरती बाप, इस धरती के ऊपर देवता भी रमण करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि यह गाय है, इस धरती पर संत है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान बड़े बड़े फ्लाइट हवाई जहाज बना सकता है, बड़े बड़े मशीनें बना सकता है, बड़ी बड़ी तोपें बना सकता है, परमाणु बना सकता है, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां बना सकता है जो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली। लेकिन इस भारत भूमि में वो ताकत है जो चेतक बना करके महाराणा प्रताप को दे सकती है। ऐसा चेतक को पैदा करने की और कोई देश में क्षमता नहीं है, वो इस भारत भूमि में क्षमता है जो चेतक पैदा कर देती है। और चेतक भी ऐसा जो महाराणा प्रताप के साथ हाथ से हाथ मिला करके चलता है और मुगलों की सेना को समाप्त करता है और कभी मेवाड़ को गुलाम नहीं होने देता है। ऐसा महाराणा प्रताप का चेतक। आइए, वंदे मातरम, भारत माता की।